वाओ, बहुत ही परफेक्टली बेक हो चुका है। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके की ब्राउनी। जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं मैं उसी के साथ आपको बनाना सिखा रही हूँ। कोई भी आपको इस तरह की चीज़ नहीं होगी जो आपके घर में अवेलेबल नहीं होगी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप यहाँ पर हमें चाहिए होगी चीनी, 1 कप मैदा, हाफ कप ऑयल चाहिए है। तो यहाँ पे मैं बटर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में बटर मौजूद नहीं होता। ऑयल तो हर किसी के घर में होता है ना, तो इसलिए ऑयल से बना रहे हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ कप यहाँ पे कोका पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, 1/3 कप यानी कि 4 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने चॉकलेट ली है, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पे 2 अदद अंडे चाहिए होंगे हमें, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है वनीला एसेंस। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट फजी ब्राउनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने डाल देना है इसके अंदर ऑयल, साथ ही डाल देंगे शुगर। तो यहाँ पे मैं कास्टर शुगर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बारीक होती है। फॉर एग्जांपल आप मोटे वाली यूज़ करें तो आप उसको ग्राइंड करके और फिर यूज़ करिएगा। साथ ही डाल देंगे अंडे, मिक्स करेंगे। ओके जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो चलिए इसको साइड पे करेंगे। और अब हमने ये करना है कि मैदा, कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छे तरीके से 3 से 4 बार हमने छान लेना है उसको, और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले डालेंगे मैदा, कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर, छान लेंगे। अब हमने ये करना है कि इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे तरीके से। ओके जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है तो इसको साइड पे करेंगे। अब हमने ये करना है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और उसको मिक्स करती जाऊंगी। ओके जी, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर वनीला एसेंस, और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट। ओके जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का जो मिक्सचर है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही थिक और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बेक करना है। ओके जी, मैं आपको प्री हीट होने के लिए बताना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इस तरह की कोई सी देगची ले लेनी है। कोई भी, आप अगर कुकर है तो कुकर ले लें। तो उसके अंदर आपने इस तरह की मैंने कटोरी ली है। ये देखें, अगर आपके पास कोई स्टैंड मौजूद है तो आप स्टैंड भी ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको उल्टा करके रख दें और उसके बाद इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। और प्री हीट होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने बेकिंग पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने पूरा बटर पेपर मैंने बिछा लिया है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें अखबार या कोई भी चीज़, पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। ऑयल डाल दिया है मैंने, उसके ऊपर से मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके जी, हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब 3-4 बार हम इसको टैप टैप करेंगे। अब बेक होने के लिए हम उस देगची के अंदर इसको रख देंगे। ओके जी, इसको हम हटा देंगे। ये प्री हीट हो चुका है तो बहुत ही केयरफुली आपने इसके अंदर रख देना है इसको। ढक्कन बंद कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे हमने रखनी है पहले 5 मिनट मीडियम, और उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 मिनट के लिए हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। 40 मिनट के बाद ये बिल्कुल डन हो चुकी होगी। तो चलिए जी, इसको बेक करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, 40 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको खोल के देखते हैं। वाओ, बहुत ही परफेक्टली बेक हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जिन लोगों के पास अवन नहीं है ना, तो वो बिल्कुल ये ना कहें कि हम कैसे बनाएंगे। आप इस तरह से भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए जी, मैं इसको निकालती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए कितनी मजे की बनी है ये, बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची है। बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।